हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, इनायत मोटिवेशनल वाले पे मैं कंटिन्यू वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से उसको देख रहे हैं। तो आज भी एक ऐसी ही कहानी लेके आया हूँ जिससे आप लोग के समझ में आएगा कि कैसे ऊपर वाला जो हमें बनाता है और जो हमारे लिए प्रक्रिया बनाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बदल नहीं सकते। एक व्यक्ति होता है और वो रोज़ाना अपने घर से अपने ऑफिस जाता है। रास्ते में उसे एक दरख्त पे, एक पेड़ पे एक कोकून दिखता है। उस कोकून को वो रोज़ देखता है और चला जाता है। वो देखता है कोकून कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है। कोकून होता है जिसके अंदर से तितली निकलती है। एक दिन जब वो आता है तो देखता है कोकून में हल्का सा छेद हो गया है। तो वो वहीं पे बैठ जाता है और घंटों उसको देखता रहता है। वो देखता है कि अंदर जो तितली होती है वो कैसे कोशिश करती है बाहर निकलने की। खूब कोशिश करती है, हाथ पैर मारती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। तो उस व्यक्ति को दया आ जाती है और वो सोचता है कि मैं इस तितली की मदद करूँगा। और वो जो हल्का सा छेद होता है उसको कट करके छेद बड़ा कर देता है, जिसमें कि आसानी से तितली बाहर आ सके। और होता भी ऐसा ही है, आराम से तितली बाहर आ जाती है। और फिर वो इंतज़ार करने लगता है कि अब तितली जल्दी से उड़ने लगेगी। उसके पंख सूजे हुए थे, हल्का हल्का सूजन था, उसको लगता है कि अब पंख फैलाएगी और तितली उड़ने लगेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तितली जो होती है वो अपाहिज हो जाती है। वो ऐसे इधर उधर घूमते घूमते अपनी पूरी ज़िंदगी बिताती है। इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हम किसी की मदद करके अगर चाहते हैं कि वो सक्सेस हो जाए, वो कामयाब हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। प्रकृति ने उस तितली के लिए इतना कठिन रास्ता इसलिए तय किया था कि वो जब हाथ पैर मारेगी, जब कोशिश करेगी, तो जो तरल पदार्थ होते हैं वो पंख में, जो उसके सूजन में था, वो फैल जाएगा पूरे पंख में। और वो फैलेगा तो फिर उसका पंख एकदम आसानी से काम करेगा। लेकिन वो तरल पदार्थ एक जगह ही रुक जाता है और तितली अपाहिज हो जाती है। इसी तरीके से हम और आप जो स्ट्रगल करते हैं, जो अनुभव खुद से लेते हैं, वो किसी का, सुकरात ने क्या कहा था, आप उनसे वो चीज़ ले लीजिए जिन्होंने अनुभव करके लिया है, क्योंकि उन्होंने उस अनुभव को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। आप बिना मेहनत किए उस अनुभव को ले सकते हैं, लेकिन जी नहीं सकते, क्योंकि उस मेहनत को करके उसने अनुभव लिया है। आप उससे सिर्फ सुन तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आ सकते, सिर्फ थ्योरिकल सुन सकते हैं। इसी तरीके से आपकी और हमारी ज़िंदगी होती है। हमें खुद इसे बनाना पड़ता है, लगातार जूझ के, मेहनत करके, सुबह से लेकर शाम तक हाथ पैर मार के। किसी की मदद थोड़ी सी मिलती है सपोर्ट के लिए। ऐसा नहीं कि आप आसानी से अगर किसी को 1 करोड़ रुपए दे देते हैं तो उस 1 करोड़ से 100 करोड़ बना लेगा। वो 1 करोड़ खा जाएगा और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही मौज मस्ती में निकाल देगा। तो जो प्रकृति ने बनाया है कि आपको मेहनत करना। क्यों लोग कहानियाँ बताते हैं उन लोगों की जो कामयाब होते हैं? क्योंकि वो 1000 की भीड़ में से 1-2 होते हैं, करोड़ों की भीड़ में से 1-2 हज़ार होते हैं। वो खूब मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए। क्यों मजदूरों की संख्या करोड़ों में है और इंजीनियर की हज़ारों में? क्योंकि पढ़ना पड़ता है इंजीनियर बनने के लिए, और मजदूर बनने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। बोझा उठाया और चल दिए। तो कामयाब बनाने के लिए कभी किसी की मदद मत करना। उसको, अपने बच्चों तक को स्ट्रगल करने दो आप, क्योंकि जब वो ज़मीन से जुड़ के आसमान तक पहुँचेंगे, उनको अपनी औकात पता रहेगी कि हम कहाँ से कहाँ पे आए। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट किसी और कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।